नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। महंत बाबा श्री 1008 राम खिलावन दास की अंतर्दृष्टि के दौरान उनके अंतिम दर्शन करने के लिए बामन नगर में एक फेरी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संत तथा नगर के गणमान्य महंत बाबा श्री 1008 राम खिलावन दास की अंतर्दृष्टि के दौरान उनके अंतिम दर्शन करने के लिए बामन नगर में एक फेरी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संत तथा नगर के गणमान्य नागरिक, व्यापारी, दुकानदार लोग शामिल हुए। फेरी में सभी लोग भजन कीर्तन गाते हुए चले जा रहे थे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लापरवाही सामने आ रही है, फिर चाहे वह प्राइवेट अस्पताल की हो या सरकारी अस्पताल। ग्वालियर में ऐसा ही एक मामला सामने देखने को आया है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लापरवाही सामने आ रही है, फिर चाहे वह प्राइवेट अस्पताल की हो या सरकारी। ग्वालियर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया है। ग्वालियर में नकली प्लाज्मा का मामला सामने आया है। प्लाज्मा लगते ही मरीज का स्वास्थ्य खराब हो गया और बेहोश होकर वेंटिलेटर पर पहुंच गया, जहां मरीज की मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि 18,000 में प्लाज्मा खरीदा था और जय रोग अस्पताल में ब्लड बैंक में जाकर पता किया तो पता चला कि वहां से प्लाज्मा नहीं दिया गया है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस थाना पहुंचकर हंगामा किया और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज करने के साथ पुलिस ने एक विशेष टीम भी गठित की है, जिसमें FSL डॉक्टर और पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। दरअसल बुधवार की शाम को अपोलो में भर्ती मरीज को मनोज कुमार गुप्ता निवासी दतिया कोरोना वायरस के चलते अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां हॉस्पिटल द्वारा प्लाज्मा की मांग की गई थी। उनके पूछे जाने पर हॉस्पिटल में सदस्य यह कर्मचारी द्वारा बताया गया है कि वे हॉस्पिटल के कर्मचारी जगदीश से मिले, उनकी सारी व्यवस्था करा देगा। जब उनसे मिले तो उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में पदस्थ कर्मचारी बताया कि वह आपको उपलब्ध करा देगा। उन्होंने 18,000 दिए और 2 घंटे में प्लाज्मा उपलब्ध कराने की बात कही। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल प्लाज्मा को लेकर गया तो पहुंचे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बिना जांच किए प्लाज्मा देना शुरू कर दिया और मनीष का स्वास्थ्य खराब होकर सुबह मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सरकारी हॉस्पिटल ब्लड बैंक में जाकर उपलब्ध करा प्लाज्मा की जानकारी ली तो पता चला कि प्लाज्मा ब्लड बैंक से नहीं लिया गया है और जो भी पीले रंग का क्रॉस मैचिंग रिपोर्ट कार्ड उनके पास था वह फर्जी साबित हुआ और इसी पर लगी मोहर और फर्जी पाई गई है। इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों के शक के अनुसार पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने एक विशेष टीम भी गठित की गई है, जिसमें FSL डॉक्टर और पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ग्वालियर शहर में प्लाज्मा का पहला ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल से जुड़े कई शहर के नामी हॉस्पिटलों का नाम शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही आशंका है कि शहर में इस तरह के काम कई जगह हो रहे हैं और एक बड़े रैकेट होने की संभावना बताई जा रही है। ये क्या शिकायत थी आज? मेरा मनोज कुमार गुप्ता, जो कि मेरे बहनोई हैं, उनको कोविड हो गया था तो 3 तारीख को अपोलो में एडमिट किया है। 8 तारीख को यहाँ डॉक्टर ने बोला कि इनको प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत है, तो प्लाज्मा की ज़रूरत है तो बोले प्लाज्मा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने रिक्वायरमेंट और सैंपल दिए, बोले गार्ड से बात कर लो और गार्ड आपको बता देगा, नहीं है आपका यहाँ, आप बाहर से आए, गार्ड नंबर दे देगा, वो बता देगा, वहाँ से बात कर लेना, आप वो व्यवस्था करें। तो गार्ड जगदीश नाम का गार्ड है, उसने नंबर दिया वहाँ पे प्रमोद, वो उसका महेश मौर्य, जो वेदांश में जॉब करता है। तो वहाँ पे मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो वो हमने कहा कौन बोल रहा है? बोले महेश मौर्य बोल रहे हैं हम। जब महेश मौर्य बोल रहे हैं, हमने कहा हमें प्लाज्मा B पॉजिटिव की ज़रूरत है। बोले हो जाएगा आर्यन। हमने कितना पैसा? बोले 18,000 रुपये।
तो हम नहीं कहाँ मिलेंगे, वेदांत से मिलेंगे। फिर क्या हुआ? वेदांत से मिलेंगे। तो हम वेदांत से पहुँचे, तो वहाँ पे उससे बात हुई, हम बोले 18,000 रुपये लगेंगे और 2 घंटे में वो मिल जाएगा प्लाज्मा। तो हमने कहा ठीक है। फिर इसने वो डॉक्टर अजय त्यागी को कॉल किया। अजय त्यागी आए 5-10 मिनट बाद, तो महेश मौर्य अजय त्यागी की बात हुई और उन्होंने हमसे 18,000 रुपये सैंपल और वो रिपोर्ट ले ली। फिर उसके बाद बोले 2 घंटे बाद आना, तो ले जा। 2 घंटे बाद कॉल आया, मैंने वहाँ से उनसे प्लाज्मा के लिए कि आ गया प्लाज्मा। तो मैंने फिर प्लाज्मा लिया और मैं यहाँ पे अपोलो में प्लाज्मा डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर को प्लाज्मा देने के बाद इन्होंने क्या है, जो क्रॉस चेकिंग होती है ना, चेक ना करके डायरेक्ट उसको प्लाज्मा जो आया उसको डायरेक्ट चढ़ा दी। इससे मेरे जो पेशेंट है वो एकदम उनकी तबीयत बिगड़ गई और वेंटिलेटर पर चले गए। आज उनकी सुबह 10:30 बजे डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। क्या नाम था, क्या करते थे? ये बिजनेस करते थे दतिया में। इनका विशाल रेडियो के नाम से फर्म है। तो लगता है कि नकली प्लाज्मा दिया उस वजह से ये इसमें फिर बाद में कल मैंने ये पता लगाया कि ये प्लाज्मा वहाँ से आया। ये बोला इन्होंने, डॉक्टर त्यागी जो जय रोग हॉस्पिटल है वहाँ का ब्लड बैंक का, सरकारी हॉस्पिटल का, वहाँ पे जॉब करते हैं और ये प्लाज्मा दे देंगे। तो मैं कल वहाँ पे गया, सरकारी हॉस्पिटल गया, ब्लड बैंक, तो वहाँ पता किया इस नाम से किसी को प्लाज्मा इशू ही नहीं हुआ है। तो जो कार्ड दिया उसमें सिग्नेचर फर्जी, मोहर फर्जी, कार्ड फर्जी, पूरा उन्होंने अपना कार्ड दिखाया जी, और प्लाज्मा फर्जी। उन्होंने प्लाज्मा भी दिखाया और जो प्लाज्मा देखा, दोनों प्लाज्मा ज़मीन आसमान का अंतर है। तो लगता है कि गैंग चल रहा है तो पूरा बहुत बड़ा रैकेट है ये, ग्वालियर में सबसे बड़ा रैकेट चल रहा है। इसमें हम ये चाहते हैं दोषियों को सज़ा मिले और सख्त से सख्त सज़ा मिले और फांसी की सज़ा मिले। असल ये मर्डर, सीधा मर्डर कर रहे हैं। कितने लोग पकड़ लिए? अभी 2 लोग पकड़ गए हैं। एक वो महेश मौर्य पकड़ गया है और एक वो कोई हेमंत है। नकली प्लाज्मा मामला आया सामने, क्या पूरा मामला चल रहा है? कोप ग्वालियर थाना क्षेत्र के अपोलो हॉस्पिटल में मनोज कुमार गुप्ता दतिया निवासी भर्ती कराए गए थे 3 तारीख को। 7 तारीख को उन्हें पहली बार प्लाज्मा थेरेपी की गई उनकी। दूसरी प्लाज्मा थेरेपी 8 तारीख को की गई। उसके बाद उन्हें कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुए और उन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के चलते आज उनकी मृत्यु हो गई। और उसमें घर वालों का आरोप है कि गलत प्लाज्मा चला दिया गया था। पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है और इसमें एक विशेष कमेटी बना के जिसमें डॉक्टर, FSL और पुलिस अधिकारी शामिल होकर इसकी जांच की जाएगी और जो भी परिणाम होगा वो आपको बता दें। किसी को हिरासत में लिया? अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया है। जिन लोगों पर शक है परिवारजनों को, उनसे पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन शहरों में बेखौफ होकर चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इन चोरों की गिरेबान तक पहुंचने में नाकाम साबित होती दिख रही है। ग्वालियर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आए दिन बेखौफ चोरियां होती रहती हैं, वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इन चोरों की गिरेबान तक पहुंचने में नाकाम साबित होती दिख रही है। ताजा मामला शहर के कंपू थाना इलाके के गुड़ीगुड़ा नाके के चौरसिया कॉलोनी का है, जहां चौरसिया परिवार को शादी समारोह में शामिल होना महंगा पड़ गया। चौरसिया परिवार घर में ताला लगाकर शादी में शामिल होने गया था, तभी अज्ञात चोरों ने मौका पाकर घर के ताले चटका दिए और घर में रखे 21 लाख रुपए नकदी चुरा लिए और मौके से फरार हो गए। जब परिजन घर वापस लौटे और उन्होंने घर के ताले टूटे देखे, तभी चोरी का पता लगा, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। फिलहाल पुलिस आसपास पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है और इलाके के CCTV फुटेज में भी अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब चोरों ने किसी मकान को अपना निशाना बनाया हो। इससे पहले भी इसी माह लगभग आधा दर्जन चोरियों की वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। चोरी हुई है, क्या पूरा मामला है नौगंज थाना क्षेत्र में? ये चौरसिया कॉलोनी के निवासी अजय चौरसिया के यहाँ पर रात को जिनकी फैमिली किसी शादी ब्याह में गई हुई थी, तो रात के 12-1 बजे लगभग 9 तारीख की दरमियानी रात को अज्ञात चोरों ने उनके घर पे उसके चोरी कर ली। तो 21 लाख 11 हज़ार रुपये की चोरी हुई है और इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। चोरों की तलाश की जा रही है। क्या व्यापार करते हैं? ग्वालियर में संचालित रही 128 चिट फंड कंपनियों ने
ग्वालियर में संचालित रही 128 चिट फंड कंपनियों के 5000 से अधिक निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की तैयारी पुलिस और प्रशासन ने कर ली है। इन सभी कंपनियों की संपत्ति की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। ग्वालियर पुलिस और प्रशासन टीम ने पूरी तैयारी कर ली है। एसपी अमित सांगी ने ठगे गए लोगों को उनका पैसा दिलाने के लिए डीएसपी ट्रैफिक विजय भदौरिया को नोडल ऑफिसर बनाया है। जिन निवेशकों ने अपनी पूंजी कंपनियों में लगाई है वह सालों से पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्हें पैसा नहीं मिला है। अब कंपनियों की संपत्ति नीलाम करने का निर्णय प्रशासनिक अफसरों की सहमति से लिया गया है। इन संपत्तियों को नीलाम कर जो पैसा मिलेगा वह निवेशकों को दिया जाएगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ऐसे 5000 निवेशक हैं जिनकी जानकारी आना बाकी है। अभी तक जो जानकारी आई है उसमें 5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति इन कंपनियों की है। 128 कंपनियों के 80 में से 50 चिट फंड ही पकड़े गए हैं। डीएसपी विजय भदौरिया ने बताया कि 128 चिट फंड कंपनियों के 80 संचालकों पर एफआईआर दर्ज है। अभी तक 50 ही पकड़े गए हैं। इन पर इनाम है और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। ये 2010 के बाद से जो ग्वालियर ज़िले में चिटफंड कंपनी के विरुद्ध कार्रवाइयाँ चालू हुई थी उसमें लगभग 128 कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से लगभग 23 कंपनियों के ऊपर प्राप्त पंजीबद्ध किए गए थे। इन 23 कंपनियों में 80 आरोपी बनाए गए थे। लगभग 80 में से 35 अभी फरार चल रहे हैं और उनकी पकड़ धकड़ भी जारी है। पिछले 3-4 दिन पहले ही हमने एक चिटफंडी पकड़ा है और भविष्य में कार्रवाई जारी रहेगी। गुड़ागुड़ी का नाका स्थित दिगंबर पारसनाथ वैरायत जैन मंदिर का नवीन जीर्णोद्धार का शिलान्यास कार्यक्रम मुनि श्री बिहर सागर महाराज, मुनि श्री विश्वनायक सागर महाराज एवं विजय सागर महाराज के सानिध्य में आज शुक्रवार को शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया है कि शिलान्यास कार्यक्रमों का शुभारंभ मुनि श्री सत्संग के सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य अजित कुमार शास्त्री के ध्वजारोपण कर किया गया। आचार्य श्री विराग सागर महाराज के चित्र का अनावरण आईपी जैन, वीरेन जैन एवं दीप प्रज्वलित सुनील जैन, लोहिया कमलचंद जैन ने किया। मुनि श्री को जिनवाणी शास्त्र वेद दिगंबर जैन जागरण युवा मंच ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दक्षिण पूर्व विधानसभा के विधायक प्रवीण पाठक ने पहुंचकर मुनि राजों के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। समाज के श्रेष्ठ जनों ने श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लिया। वहीं मुनि श्री के सानिध्य में मुनि श्री सेवा धार्मिक कार्य करने वाली संस्था दिगंबर जैन युवा जागरण मंच ग्रेटर को स्मृति चिन्ह मुकेश जैन, मंदिर अध्यक्ष विजय जैन, नरेश जैन, अनुराग जैन, राजेंद्र जैन ने सम्मानित किया। सौभाग्यवते स्वाहा। ओम ह्रीं आधार से सुप्रतिष्ठा भवतौ। ओम पर्ण यह गच्छे अत्र तिष्ठे पद्मनिधे स्वाहा। ओम 28 स्वाहा। ओम 27 स्वाहा। ओम नंदेव आगच्छे तिष्ठे फजरे स्वाहा। बोलो महावीर भगवान की जय। चलिए आ जाए आदरणीय चौधरी वीरेन जी नंद्राशिला। ओम पद्मनिधे, ओम 28, ओम 27, ओम नंदे या आगच्छे यतिष्ठे। ओम नंद्राशिला साउथ ईस्ट नंद्राशिला। चलो पाठशाला की 2 मिनट रखी जाए। नंद्राशिला संस्थापयामि स्वाहा। चलो
अत्र तिष्ठे तिष्ठे महापद्मनिधे स्वाहा। ओम यमाय नमः, ओम दंडाय नमः, ओम भद्रे आगच्छे आगच्छे तिष्ठे तिष्ठे, ओम भद्राय नमः स्वाहा। तीसरी शिला दे दो। कोमल चंद जी बरिया जी, हीरा श्रीमान हीरालाल जी बरिया साहब। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। हाँ बस संघम यागक्षे तिष्ठे संतम गई। ओम नैत्यै नमः, ओम खड़गाय नमः, ओम जयक्षे तिष्ठे आधार सुरे मकर तुले कृष्ण मकर दे रिक्ताय पासाय वरुणाय पासाय आगक्षे आगक्षे पश्चिम दिशे। ओम ह्रीं आधारशिले, ओम बीजाक्षरे पासाय रिक्ताय गरुडाय अतिष्ठे स्वाहा। 11,000 रुपए की राशि आदरणीय श्री हीरालाल जी बरैया साहब, राजकुमार जी भाई साहब, लालचंद जी बरैया साहब की ओर से मंदिर जी के निर्माण हेतु भेंट की गई। चलिए दूसरी शिला लेंगे। नाम बोले शिला वाला श्रीमान पुत्र आगच्छे आगच्छे। ओम शंख निधे स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, कुशाय स्वाहा, अत्यागच्छे अधिकाय सुरे तिष्ठे तिष्ठे खेतक स्वाहा। का पद नहीं मिलता है, उसके लिए पुण्य करना पड़ता है। और पुण्य कहाँ से लाएं? पुण्य करने के लिए हमारे पास 2-3 स्थान दिए गए पुण्य करने के लिए। पुण्य कैसे करें, पुण्य कहाँ से लाएं? तो अपन देखेंगे कि अभी यदि कोई हमसे से पूछता है कि मनाश्री जीवन की सारी चीजें हमें कैसे मिलेंगी, हमारे पास पैसा हो, धन हो, दौलत हो, मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो ये सारी चीजें कैसे मिलती हैं, या आज जिनके पास हैं वो क्यों हैं? तो मैं उसे यही कहता हूँ कि जब जब कहीं कोई नवीन मंदिर बन रहा हो, मंदिर का कार्य हो रहा हो, शिखर बन रहा हो, वेदी बन रही हो, भगवान विराजमान हो रहे हो, तो अपने पैसे का, क्योंकि जो पैसा आपने यहाँ कमाया है वो पैसा यहाँ से ही छोड़ के जाना पड़ेगा, पैसा यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो पैसा आप अपने मरण के पहले यदि अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से और कुछ पैसा मंदिर में लगा देते हो, शिखर बनवा देते हो, या वेदी बनवा देते हो, या मंदिर की दीवारें बनवा देते हो, ईंट में, मिट्टी में, जो भी वो फर्श है आदि आदि, जिसमें अपन दान लगा देते हो, तो वो पैसा आपका अगले भाव के लिए क्या हो गया? फिक्स डिपॉजिट हो गया। और जैसे ही आप इस गति से दूसरी गति में पहुंचोगे, वहां आपके पास सारी चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि आज की डेट में जिन जिन के पास अच्छी कोठी, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, सब कुछ है, समाज में प्रतिष्ठा है, उसको देख करके अपन समझ सकते हैं कि इन्होंने पिछले भाव में कितना दान किया होगा, अपने पैसे को कैसे सुरक्षित किया होगा, अपने पैसे का कैसे सदुपयोग किया होगा, जिस कारण से आज इनके पास सब कुछ है।
शिला विशाला लवणीन वृद्धा सुप्रेण वृद्धा समग्र सलोष्टाम रोगोपपुष्टे दुर्तादिपिष्टे वेदा अपस्तारे ओम ह्रीं सर्वजन आनंद कारिणी सौभाग्यवते तिष्ठ तिष्ठे थे 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 स्वाहा ओम ह्रीं आधार शिवे सुप्रतिष्ठा भवत भवतौ ओम पर्ण यह गच्छे अत्र तिष्ठे तिष्ठे पद्मनिधे स्वाहा ओम अट्ठाई स्वाहा ओम सत्ताई स्वाहा ओम नंदेव आगच्छे तिष्ठ तिष्ठे फजरे स्वाहा बोलो महावीर भगवान की जय। चलिए आ जाए आदरणीय चौधरी वीरेन जी नंदा शिला ओम पद्मनिधे ओम अट्ठाई ओम सत्ताई ओम नंदे या आगच्छे आगच्छे यतिष्ठ तिष्ठे ओम नंदा शिला साउथ ईस्ट नंदा शिला चलो पाठशिला की 2 मिनट रखी जाए नंदाशिला संस्थापयामि स्वाहा चलो अत्र तिष्ठे तिष्ठे महापद्मनिधे स्वाहा ओम यमाय नमः ओम दंडाय नमः ओम भद्रे आगच्छे आगच्छे तिष्ठ तिष्ठे ओम भद्राय नमः स्वाहा तीसरी शिला की दो कोमल चंद जी बरिया जी हीरा श्रीमान हीरालाल जी बरिया साहब दक्षिण दिशा संघम यागक्षे तिष्ठे संतनिधे ओम नैत्यै नमः ओम खड़गाय नमः ओम देयक्षे तिष्ठे आधार शिवे मकर त्वये तिष्ठ मकरनिधे रिक्ताय पासाय वरुणाय पासाय आगक्षे आगक्षे पश्चिम दिशे ओम आधार शिवे ओम बीजाक्षरे पासाय रिक्ताय गरुडाय अतिष्ठ तिष्ठे स्वाहा 11,000 रुपए की राशि आदरणीय श्री हीरालाल जी बरैया साहब राजकुमार जी भाई साहब लालचंद जी बरैया साहब की ओर से मंदिर जी के निर्माण हेतु भेंट की गई। चलिए दूसरी शिला लेंगे नाम बोलने शिला वाला श्रीमान पुत्र आगच्छे आगच्छे ओम संघनिधे स्वाहा ओम वायवे स्वाहा कुशाय स्वाहा अत्यागच्छे अधिकाय शिरे तिष्ठ तिष्ठे स्वाहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा क्रॉस पैथी के विरोध में आज 11 दिसंबर 2020 को देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया, जिसमें सभी रूटीन ओपीडी एवं सामान्य चिकित्सक सेवाएं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद की गई। जी सर, जो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जो आपने ज्ञापन दिया है, हाँ, क्या आपके पास? देखिए, ये जो सरकार का निर्णय है कि आयुर्वेद के सर्जन को थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर हम कोई ऑपरेशन करवा लेंगे, सर्जरी करा लेंगे, ये इससे चिंता हम एलोपैथी डॉक्टर्स को नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद भी जो एलोपैथी डॉक्टर या सर्जन ऑपरेशन करता है, वो कोई इंसान 5-6 महीने में, साल भर में, 2 साल में सीख के कैसे कर सकता है? ये तो जनता का नुकसान है। अगर आयुर्वेद को बढ़ावा देना ही है तो आयुर्वेद के कॉलेजेस को अच्छा करें, वहाँ उनको सारी चीज़ें सिखाएं, और जो इच्छुक हो कि मैं आयुर्वेद में इलाज करूँगा, और जो मरीज़ इच्छुक हो कि मैं आयुर्वेद से इलाज लूँगा, वो वहाँ जाएं।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य बात यही है कि जो ट्रेनिंग है वो ज़रूरी है और अच्छी तरह से होना है, और वो 2 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में नहीं हो सकती। रही बात यह कि इससे सबसे बड़ा नुकसान जनता को है, आम जनता को है। वो एक चिकित्सक समझ के एक विश्वास के साथ किसी के पास ऑपरेशन के लिए जाते हैं, और ऑपरेशन में सिर्फ सर्जन इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें एनेस्थीसिया भी लगना है, बेहोशी की दवाई भी देनी है। वो सब कौन देगा? चलो आपने वो भी ट्रेन कर दिया, फिर अगर सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग पे कोई जाकर ऑपरेशन करने लायक हो जाता है तो फिर 3-3 साल के MS के कोर्स क्यों रखे हुए हैं, फेलोशिप क्यों रखा हुआ है? और अगर MBBS और BAMS या आयुर्वेदिक बराबर हैं तो फिर 2 अलग अलग कॉलेज क्यों रखे हुए हैं? MBBS कॉलेज कोई आयुर्वेदिक बना दो या आयुर्वेदिक कॉलेज कोई MBBS बना दो। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक MBBS डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक आंखों का डॉक्टर पेट का ऑपरेशन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम लोग आयुर्वेद की दवाई नहीं लिख सकते। तो फिर दूसरी तरफ से ऐसा क्यों? ये विरोधाभास वाली चीज़ें क्यों? ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है जनता के साथ। और आपकी क्या मांग है सरकार से? किस मांग के लिए आपको नारायण जी को अभी जो ज्ञापन दिया है, और क्या क्या मांगे हैं? मिक्सोपैथी यानी खिचड़ी वाली जो व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, ऑपरेशन की व्यवस्था, ये बिल्कुल गलत है। देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है। जो व्यक्ति जिस विधा में पारंगत है, ट्रेनिंग ली है, पूरा पढ़ाई की है, वो उस ऑपरेशन को करे। हम MBBS करते वक्त हड्डियों से पढ़ते हैं, मानव अंगों से पढ़ते हैं, तब जाकर हमें शरीर के चीज़ों के बारे में पता होता है, और वो आदमी फिर जाके आगे अपनी चुनी हुई विधा में ऑपरेशन करने लायक होता है। जैसे मैं आँख का ऑपरेशन करता हूँ, मैं हाथ का नहीं कर सकता, हड्डी का नहीं कर सकता, पेट का नहीं कर सकता। तो एक इंसान जिसने ये सब पूरा शरीर, जिसने गूढ़ उसमें पढ़ा ही नहीं है, जिसने ट्रेनिंग ली ही नहीं है, उसको आप 1-2 साल की ट्रेनिंग देके क्या एक तरह से बढ़ई की तरह के बढ़ई को वो कुर्सी बनाना सिखा दिया, वो बनाना शुरू कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएट्स हैं जो आपसे आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए जो बात ज्ञापन किया है, उसके बारे में क्या? ये आयुर्वेद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी में सरकार उसको मान्यता देने जा रही है, उसके संबंध में ये लोग आज मिले थे। इनकी चिंता ये भी है कि जब तक पूरा उसमें पूरी रिसर्च हो, उनको पूरी ट्रेनिंग हो, उनको जो एजुकेशन जिस तरह MBBS डॉक्टर्स बनते हैं उस तरह पूरी फैसिलिटीज़ हों, तब अगर उनको सर्जरी करने का एक तरह से अधिकार मिले तो जनहित में ये होगा। मैं इससे सहमत हूँ कि इस तरह का जब उनको अधिकार दिया जा रहा है या उनसे काम लिया जा रहा है तो ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी होगा कि ये सारी प्रक्रिया में से गुजरे हैं कि नहीं गुजरे। मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाऊँ, मैं उनके कंसर्न प्रधानमंत्री तक पहुँचा दूँ। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर पल न्यूज के साथ।